हेलो दोस्तों, कैसे हो? चलिए, वेलकम टू अभिपीडिया। देखिए, हम अपनी सीरीज में अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहुंच चुके हैं। तो क्या है हमारे पास? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है किसकी? हम अभी पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ मिक्स क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 हम बेटा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम पार्ट 2 की तरफ चल रहे हैं। देखिए, हमारा लोगो क्या रहता है, हमेशा हम क्या कहते हैं, जंग जारी है और नौकरी की तैयारी है। क्योंकि नौकरी तो लेके छोड़नी है ना, बिना नौकरी के तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो चलिए, सरकारी नौकरी चाहिए तो प्लीज लगे रहिए अभी अभी मीडिया के साथ। चलिए, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। चलिए, क्वेश्चन इज अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट per annum of simple interest double itself in 5 years and at the different rate becomes 3 times in 12 years. The lower rate of interest per annum is, देखिए अब आपके पास क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज अब आपके पास दो कंडीशंस है, उसको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। पहले क्या कह रहे हैं, सम ऑफ मनी, और ऑप्शन देखिए क्या है, 15%, 20%, इट हैज टू बी 25% कर लीजिए, और 16/3%। देखो, ये कह रहा है डबल्स, यानी पी से आप कहां पहुंच गए बेटा, 2p पे। यानी आप क्या कहोगे, और यहाँ पे टाइम कितना आपके पास, टाइम है आपके पास यहाँ पे 5 इयर्स। डन। देखिए, इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि 100 रुपए की चीज क्या हो चुकी है, अब 200 रुपए की। डन। यानी आप क्या कहोगे, पी का इंटरेस्ट मिला, पी पे इंटू ऑफ 100%। डन। पहली कंडीशन के हिसाब से आप क्या बोलेंगे बेटा, 5 ईयर में जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, और आपको साफ साफ बोल रही है कि आपके पास ये है, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्या आपके पास 100%। तो एक ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपका, 100/5, यानी कितना, 20%। देखो ऑप्शन में तो है 20% है, बट अभी मुझे ये नहीं पता ये कम वाला है या ज्यादा वाला है। बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों में से जो सबसे छोटा है मुझे उसका वैल्यू बताइए। डन। नेक्स्ट देखिए, अब ये कह रहा है 3 टाइम्स इन 12 ईयर्स, यानी क्या कह रहे हैं, ये कंडीशन 1 थी मेरी। Done? अब मैं कंडीशन 2 पे चलता हूँ। डन। देखिए, कंडीशन 2 मेरी क्या कह रही है कि आप पी से कहां पहुंच गए बेटा, 3 टाइम्स, यानी 3p पे पहुंच गया। और यहाँ पे टाइम कितना है मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करूं, मेरे पास है 12 ईयर। यानी अब क्या बोलोगे बेटा, 2p का प्रॉफिट हुआ कितने पे, इंटू ऑफ 100%। डन। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कंडीशन 2 के लिए, कि 12 ईयर में जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला होगा ना, कितना मिला होगा मुझे, 200%। डन। तो 1 ईयर का कितना आएगा मेरे पास, 200/12, यानी कितना, 4×3 = 12, और ये कितना आएगा, 4×5 = 20, 50/3, यानी क्या लिख सकता हूँ मैं, 16/2/3%। चलिए, तो ये जो मैंने ठीक है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मेरा लोअर वाला एक तो आ गया 20%, और एक मेरा कितना आ चुका है, 16/2/3%। तो मेरा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, 16/3%। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये भी एसएससी सीजीएल और सीएचएस आई थिंक दोनों में आया हुआ है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नितिन बोरोड सम मनी एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। आप क्या कहोगे, 3 इयर्स के लिए कितना है, 6% पर एनम। डन। 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। 5 ईयर के लिए क्या कर रहा है वो, कितना है आपका, कितना, 9% पर एनम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड 13% पर एनम फॉर पीरियड बियॉन्ड 8 इयर्स। अब मुझे नहीं पता कितने टाइम के लिए ये, ठीक है। चलिए, इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 11 इयर्स, इसका मतलब 5 3 8, और नेक्स्ट कितना बच गया, 3 इयर्स। तो अब अगर टोटल, अब देखो, अगर एक साल का मेरे पास बेटा 6% है, तो 3 साल के लिए कितना होगा, 3 × 6 = कितना, 18%। डन। टोटल 1। अगर टोटल कंडीशन 2 की बात करूं मैं, एक साल का 9% पर आना है, तो 5 साल के लिए कितना होगा, 9 × 5 कितना, 45%। डन। सो टोटल 3 कितना होगा मेरे पास, आप कहोगे सर एक साल का 13% है, तो 3 साल के लिए कितना होगा, 13×3, ये कितना होगा, 39%। क्लियर। देखो अब टोटल मुझे कितना मिल गया यहाँ से, 4
5 से 7 8 80% प्लस 9 5 14 और 20 कितना हो गया 22%। तो ये कितना हो गया टोटल 102%। तो ये तो प्रिंसिपल से भी ज्यादा बैठ गया मेरा। और मेरे को कितना मिल रहा है 8160। मैंने ये क्यों किया बिकॉज क्वेश्चन मेरे पास क्या था सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। बिकॉज इसमें कहीं पे मुझे बता नहीं रखा कि यहाँ पे करना क्या है। डन। बिकॉज अगर कंपाउंडेड होगा तो कंपाउंडेडली दिया होगा, यहाँ पे कहीं पे भी कंपाउंडेड वर्ड नहीं दिया तो मैं क्या बोलूंगा 102% की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास 8160। सो 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 80। 100% की वैल्यू कितनी आएगी 80 टू 100 विच इज इक्वल टू 8000 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। बताइए क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया से दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बच्चों। चलिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू इक्वल सम्स वर लेंट आउट 7% एट एंड 5% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है कोई दो सम है आपके पास, उनको आपने क्या किया है दो अलग अलग सिनेरियोज पे लगाया। कैसे करके कि पहले का 7% और दूसरे का 5%। कितने साल के लिए 4 इयर्स के लिए। मतलब पहले आपने क्या किया मैं कहता हूँ एक ही है 7% पर एनम पे। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ थोड़ा नीचे बी कितना है 5% पर एनम पे। डन। तो एक साल का अगर मैं कहूँ बेटा एक ईयर का मेरे पास कितना दिवस 7 दिया हुआ है, तो अब 4 ईयर के लिए कितना बोलोगे 4 गुना 7 इज 28%। यस और नो बिल्कुल बोलना पड़ेगा। अगर यहाँ से एक ईयर का, क्योंकि टोटल 4 इयर्स की बात की है उसने कि इंटरेस्ट अर्न ऑन द टू लोन्स एट अप टू 960। तो एक ईयर का अगर 5% है तो बेटा 4 ईयर का कितना है 4 गुना 5% कितना 20%। और सारा का सारा सिंपल इंटरेस्ट है तो आप क्या कह सकते हो 48% की वैल्यू कितनी दी है आपको 960। डन। क्या पूछ रहा है वो 1% की वैल्यू कितनी होगी 20। द टोटल सम लेंट आउट। तो बेटा 1% की वैल्यू अगर आपके पास 20 आ गई, व्हाट अबाउट 100% 2000 ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपने देख के चलना है जब भी मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। The simple interest earned on a certain sum at 15% per annum for 3 years is 72. The sum is। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें दिमाग भी लगाना है। देखो सबसे पहली बात क्या दी मुझे सिंपल इंटरेस्ट दी है कितना टाइम के लिए 3 साल के लिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मेरा 15% पर एनम। यानी एक ईयर की अगर आप बात करोगे तो कितना मिल रहा है आपको 15%। 3 ईयर के लिए कितना मिलेगा 45%। 3 साल के लिए 45% मिल चुके हैं। तो आपको 45% की आपको क्या दिया ये तो दिया आपको कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है कि 45% की वैल्यू कितनी है बेटा 7200। और हमें पता सम हमारा क्या होता है हमेशा 100%। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर। मैं लिख भी देता हूँ फिर भी आपके लिए। चलिए तो ये कितना होगा 9 पंजे 45 और 9 अठे 72। तो ये कितना होगा इसको काटिए जरा कितना से घटेगा 160 से। कि अगर 1% की वैल्यू मेरे पास 160 आई तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 16,000 ओनली। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अभी तक मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आई होगी। ठीक है, चलिए अनदर गुड क्वेश्चन। ये भी आपका सीजीएल सीपीओ का क्वेश्चन है। सीता डिपॉजिटेड ₹5,000 at 10% simple interest for 2 years. How much more money will Sita have in her account at the end of 2 years if it is compounded semi-annually? अब देखो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब सेमी एनुअली का मतलब क्या है सबसे पहले समझिए। चलो पहले तो देखते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं फिर कितना निकलने वाला है। देखो अगर मैं कहूं कि पहले सिंपल इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास 10% पर एनम एंड फॉर 2 इयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होने वाला है। और मैं किसकी बात करूं 2 ईयर टोटल
आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट है, तो मैं क्या कहूंगा भाई 20% की बात कर लेते हैं, डन। सो आप क्या कहोगे, पहली कंडीशन के लिए मैं कंडीशन 1 की बात करने लगा हूं, मतलब ए यहां तक की सिर्फ, ठीक है, मैं यहां तक की बात करने लगा हूं। वो कितना आएगा, 20% ऑफ 5000, वो कितना आएगा मेरे पास 1000 ओनली, ठीक है। कंडीशन 1 से आ गया मेरा ये। हाउ मच मोर मनी विल सीता हैव इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 2 years। सेमी एनुअली का मतलब क्या है, 6 मंथली। या तो आप एक काम करो, देखो जो हम ये वाला मेथड करते हैं ना, ये जो 2 years वाला 3 years वाला करते हैं, इसे 4 year का निकाल लो, बट वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। तो 6 मंथली है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेरा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा मेरा आधा। तो मुझे एक बात किसकी कर रहे हैं, मुझे 4 साल की बात कर रहे हैं, पहले मैं 2 साल की बात करता हूँ। देखो 5% प्लस 5% प्लस 5 × 5 / 100, पहले टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं बेटा, फिर तो कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। ये कितना होगा, 10.25%, डन। नेक्स्ट की बात भी ऐसी करेंगे, कितना आएगा 10.25%, 4 साल के लिए 10.25% प्लस 10.25 इंटू ऑफ 10.25 डिवाइडेड बाय 100, क्लियर है। इसको हटाइए तो नीचे लगाएंगे 10⁻⁴। जब इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए ये कितना आ गया, 10 10 20 20.50, और जब इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 1.05। तो ये आपके पास क्या होगा, 21.55% आ गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो आपको बता रहा हूं मैं, डन। 21.55%। तो अब आपको सिर्फ क्या निकालना है, 21.55% ऑफ 5000, ठीक है, जो कितना आएगा 1077.50। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये 1000 है, ये 1070.5 है, तो मेरा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बताओ इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुश्किल इस बात की है कि हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां से डिफरेंट क्वेश्चन की सीरीज में शुरू कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब सीरीज क्या, एक लॉजिकल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया क्वेश्चन, a sum of 3200 invested at 10% per annum compounded quarterly amount to 3362 compute the time period। अब देखो बात सुनो, क्वार्टरली का मतलब क्या, अभी मैंने क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किया था, सेमी एनुअली। अभी अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं, वो क्या हो जाएगा मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उसका 4 टाइम्स। क्वार्टर क्या होता है, किसी भी चीज का चौथा हिस्सा। 10/4 कितना होता है आपका, 2.5% कह लो, या इस इक्वेशन के हिसाब से 5/2% कह लो, बोथ आर सेम थिंग्स, क्लियर है। अब देखिए बेटा, अब क्वेश्चन में तो मुझे दे दिया गया, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपल सिंपल मुझे करके देखना। देखो 3200, जो मेरे 3200 रुपए थे, वो कितने बन गए, 3362। सिंपल सी बात है, 3362 बन गए। वो कैसे बने होंगे, अगर आप सिंपल सी बात करो, बने कैसे होंगे। अगर देखो यहाँ पे मैं इसको एक एक करके करके देखता हूँ जरा, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोला कि अगर 2.5% और 2 साल की बात करता हूँ, 2.5% क्वार्टरली का मतलब क्या है कि अब मेरे पास क्या है, एक साल है, उसको मैंने 4 इक्वल हिस्सों में बांटा है, बट ये एक क्वार्टर एक ईयर की तरह बिहेव करता है, ध्यान रखिएगा इसका। प्लस 2.5 इंटू 2.5 बटे, इसको काटो जरा, इंटू 1/100 इंटू, सॉरी 1/100 आ गया, तो 25 चौके 100, ठीक है। सो ये कितना आ गया, 25 चौके 100, ये आ गया 5 1/16%। अगर बेसिकली मैं देखूं, ठीक है, अब अगर मैं इसका 3200 का 5 1/16% निकाल के देखूं तो क्या होएगा, हाँ जी, मुझे इतना पता तो चलना चाहिए ना, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जब आप देखोगे, ये कितना है, देखो 3200 था, ये कितना हो गया 3362, यानी आप क्या बोलोगे सर, 162 रुपए का मुझे क्या मिला, मुझे प्रॉफिट हो गया, या क्या कहोगे, आपका इंटरेस्ट मिल गया कितने पे, 3200 पे गुना ऑफ 100%। तो ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 81। तो देखो 81/16% को आप कैसे लिख सकते हो, आप कहोगे सर 80 प्लस 1/16 और डिवाइडेड बाय 16।
तो ये भी कितना गया 5 1/16%। तो टोटल मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा था 5 1/16, जो कि मैं क्वार्टर की बात करूंगा तो वो हाफ ईयरली के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब क्या होगा, 2 साल वाली बात में करूंगा तो ये भी 4 मंथ्स होगा और ये भी 4 मंथ्स होगा। सॉरी, 4 में 3 मंथ्स होगा, 3 मंथ्स होगा तो 3 3 6 महीने यानी 1/2 साल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला भी। व्हाट सम विल गिव ₹244 as difference between simple interest and compound interest at 10% in 1/2 year compounded half yearly। अब देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली की जब आप बात करते हो ना, मैं लिखता हूं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या है कि आपका 1 साल है ना, उसको 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो, 6 मंथ और 6 मंथ। अब यहाँ पे कितना 1/2 ईयर, यानी आप क्या करोगे, आपके पास 1.5 साल है, ये 6 मंथ, ये 6 मंथ और ये भी कितना है 6 मंथ। यानी वो अप्रोक्सीमेटली, या अगर आप बोलोगे डेफिनेटली तो ये किस कैसे बिहेव करेगा 3 ईयर की तरह। बट आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा आधा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा आपका 5%। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो, अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो ना, तो आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना, जो भी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर 3 ईयर्स होगा आपके पास 15.7625%। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 15.7625 की बात बतानी है। अब आपको क्या बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 244 बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। व्हाट सम विल गिव द डिफरेंस, अगर आप देखिए, और सिंपल इंटरेस्ट की बात करोगे आप अगर, ठीक है, डिफरेंस बताया गया है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर, वो कितनी होगी 15%। तो आप क्या बोलोगे सर, डिफरेंस कितना है कि 15.7625 -15%, और ये कितना होगा 0.7625%। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान रखनी है, इसको भी मैं छोटा करने वाला हूँ, बिकॉज अब मुझे इसी की वैल्यू तो 244 दी है। बट अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो एक बहुत अच्छी चीज है मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, 0.7625 इसको लिख सकता हूँ मैं, ये हटाइए, लिख सकता हूँ मैं 10,000। डन। इसको काटो भाई जरा, 5 15 पंजे 75 और 25 पंजे 125, और ये कितना आएगा 5 20 50 100 2,000। डन। फिर काटो भाई इसको, ये कितना आएगा 5, आपका कितना भी कट रहा है, इसको ब्लैक कलर ले लें जरा सा, 5 से 15 305, और ये कितना आएगा 5 चौके 20, तो ये कितना आएगा 5 6 61, और ये 80। तो आप इसको क्या कह सकते हो, डिफरेंस बोलोगे, या तो आप कह सकते हो 0.6525%, और 61/80 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, आपको दी 244। तो ये कितना हो गया 4, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 80 यानी कितना 320, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25,000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको साफ साफ दिए हुआ। क्लियर है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और यूनिक क्वेश्चंस में से था, बिकॉज इसमें जो बात की गई थी ना, ये चीज मैं बताता हूँ फिर भी अंडरलाइन करके, ये वाली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, फिर वहां पे गलती लगने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए, व्हाट डज ₹250 amount in 2 years with compound interest at the rate of 4% first year and 8% in the second year। देखिए दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए 250 की बात कर रहे हो, डन। फर्स्ट ईयर की बात करोगे 4% का मतलब क्या बेटा, 1/25। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाए 1/25, ये कितना मिल गया आपको 10 रुपए मिला। 250 और 2500 इट हैज टू बी। अच्छा अमाउंट बोल रहे हैं ना, ठीक है, मैं वही थोड़ा टेंशन में कि अमाउंट पूछा मेरे से, अमाउंट टू बी, और इसका मतलब क्या है 8% का, इसका मतलब 2/25। जब आप 8% निकालोगे, 2/25 निकालोगे, तो ये कितना आएगा 20। डन।
इसका भी जब 2/25 निकाल लेंगे तो कितना आएगा, देखो मेरे पास 10 गुना 2/25, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 4/5 कितना होता है आपका 0.8। डन। तो आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बेटा वो कितना आ गया 10 + 20 + 0.8। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना मेरा 30.80। अमाउंट कितना होगा मेरा, अमाउंट होगा 250 + 30.80, ये कितना होगा 280.80 रुपीज। इज क्लियर। अब दूसरी बात देखिए जरा, अब अगर मैं ये ना करके मैं एक और चीज लगाता हूँ, देखो यहाँ पे एक बढ़िया सी चीज करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मेरे को पहले साल के लिए कितना दिया 4, दूसरे साल के लिए कितना दिया 8, प्लस 4 गुना 8/100, तो ये कितना हो गया आपके पास 12.32%। क्लियर है, 12 पॉइंट कितना आ गया 32%। अब 12.32% निकालना है, ऐसा कैसे निकालेंगे, देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, होपफुली ये आपने नोट कर ही लिया होगा। डन। अब 250 का 12.32% निकालना, देखो बहुत आसान है। आप लोग कहोगे सर ये क्या बता दिया आपने। देखिए अब मैं अगर आपसे बात करूं, मुझे क्या करना है, मुझे इसका बताना है भाई 12.32। देखो मैं कहता हूं अगर ये नंबर मेरे पास 1000 होता, इसका मैं 12.32 निकालने जाता, तो ये कितना आता 23.2। सोचे देखो, अगर 1000 का आप 12% निकालोगे 120 आएगा, ठीक है, 32% निकालोगे 3.2 आएगा, 0.32। अब ये जो नंबर है इसको आपने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसे डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, सोच के देखो। तो क्या करोगे 120 प्लस 3.2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। अब आया होगा मजा, 0.8 देख लो, इतना ही आ रहा था, 30.80 तो आया। बट आपको ये चीज करनी आनी चाहिए, जब जाके फायदा है इसका। तो आंसर कितना आ गया 280.80। जब तक आपको ये चीज करनी नहीं आती, इसमें हाथ मत अड़ाना भाई, बता रहा हूं मैं। और सिर्फ कहाँ पे, अभी पीडे के पास ये चीजें मिलने वाली है आपको, समझिएगा, डेप्थ को देखिएगा इस कैलकुलेशन की, उसके बाद ही कुछ निर्णय कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। At what rate % of compound interest on 10,000 amount to, देखो अगर मैं बात करूं क्या हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे इसको बहुत मुश्किल से करते हैं। सिंपल सी बात है, इसका मतलब यार मैं भी कह सकता हूँ 1000 रुपए थे वो कितने हो गए, 3 इयर्स है, क्यूब रूट कर दो, यानी जो 10 अमाउंट कितना होगा 11, तो 1/10 कितना होता है 10%। बात खत्म, क्यों मैं फालतू की बात करूं जब मुझे कुछ कर लेना ही नहीं, तो समझ रहे हो बात। तो ये बहुत अच्छी चीज थी जो आपको अभी करी है आपने। डन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए another good question, the compound interest on 12,000 for 9 months at 20% per annum interest being compounded quarterly। अब मुझे ये ना क्वेश्चन करने का दिल नहीं कर रहा, मैं चाहूंगा आप लोग खुद करो इसको, ठीक है। चलिए तो मैं करता हूँ, देखो अब फिर वही बात, कंपाउंडेड क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, तो टाइम कैसे होगा, अगर आप बात करोगे क्वार्टरली की, तो 9 मंथ दिए हो आपको, ये 4 मंथ की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। 9 मंथ दिए आपको, ठीक है, यानी 3 मंथ, नॉट 4 मंथ, इट्स अगेन 3 मंथ एंड 3 मंथ। मतलब ये जो बिहेव करेगा ना, ये 1 2 3 ईयर की तरह बिहेव करेगा। अब क्वार्टरली है, सो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया मुझे, बोलते बेटे 20%, तो क्वार्टरली है तो बटा 4 कर दो, कितना आ गया 5%। ये क्वेश्चन अभी भी करके आया आप, ध्यान दो थोड़ा सा, दिया किया बिल्कुल किया होगा। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली इज, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब जब आपके पास 12,000 रुपए, और 12,000 को छोड़ो, पहले टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, 5% फॉर ईयर। अभी आपको बता गया था 15.7525%, तो ये कितना हो गया 15% प्लस 61/80%। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी देखो, अभी मैंने सॉल्व भी करवाया था, देखो जरा,
मिटाया ना हो तो मैंने, देखो ये अभी भी सॉल्व भी करवाया था मैंने, कितना आ रहा है 61/80। डन। तो ये याद रखेंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा अगर याद रखेंगे तो। डन। सो आप देखो मुझे क्या करना है, यानी 15% ऑफ 12,000 प्लस 61/80% ऑफ 12,000, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। अगर आप दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करोगे आपके पास बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी है। डन। कैसे देखो, 15 इसको यहां करते हैं भाई, 15/100 × 12,000 प्लस 61/80 इंटू 1/100 इंटू ऑफ कितना 12,000। देखिए भाई इसको काटिए जरा, 1 2 3, 1 2 3 4 थी 12, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया मेरे पास 61 इंटू 3, 6 के 3 एकम 3, 6 18, 183/2 प्लस ये कितना है 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ये कितना है 1800। तो लेट मी सॉल्व इट बाय डिफरेंट कलर सो दैट आपको पता चले। तो ये कितना हो गया 1800 प्लस 91.50, तो ये कितना आ गया 1891.50। बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में बच्चों, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आया तो खुश हो जाओ कि आप लोगों ने कैलकुलेशन कर रखी है। अब जो बच्चे बेचारे रटी रटाई बातें पढ़ के जाएंगे फिर उनके लिए तो अपने पास कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हैं पीडीएफ पे, तो ध्यान रखिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा। और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज यही आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है जो हमें और अच्छा करने में क्या करेगा, प्रेरित करेगा। डन। तो देखो हर चीज पैसा नहीं होती, कुछ अपना मान सम्मान भी होता है, मान सम्मान के लिए हम मान सम्मान के पीछे जाते हैं। डन। चलिए, वरना इतने लेवल के क्वेश्चन कौन फ्री में देगा आपको, ठीक है। सो बहुत अच्छी चीजें पढ़ने के लिए कुछ कई बार संघर्ष भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आ रही तो अभिमन्यु पे आइए, अभी मीडिया पे आइए, आपको सब चीजें डिटेल में बताई जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे डिटेल में हम नहीं बता सकते, पेपर डिस्कशन है, क्वेश्चन डिस्कशन है प्रीवियस ईयर के। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज आइए और कोर्स का मजा लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 फॉर 4 years है 10% पर annum। देखो अब यहाँ पे भी एक चीज याद रखनी पड़ेगी, अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ, डन, कितना दिया 10% दिया, तो जब आप 4 years की बात करोगे ना वो कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41%। क्लियर हुई, कितना आएगा 46.41%। डन। तब क्या करना है भाई, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका निकालना है परसेंटेज। 46.41 भी कर लोगे जब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट 4,000 लिखा है तो क्या करोगे 46.41 इंटू 1/100% के लिए इंटू ऑफ 4,000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी मुझे क्या करना है 46.41 इंटू 40, ठीक है, एक जीरो मल्टीप्लाई कीजिए 464.1 इंटू 4। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1600 प्लस 240 प्लस 16 प्लस 0.4। अब ना कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैंने कर क्या दिया, देखो मैं बताता हूँ एक्चुअली मैंने किया क्या है। यानी ये मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ लिखता हूँ इसको एक बार, क्योंकि 400 प्लस 60 प्लस 4 प्लस 0.1 और मल्टीप्लाई बाय 4। डन। मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखो सर इसको मल्टीप्लाई करो, 4 के 1600 आ गया प्लस 240 आ गया प्लस 160 आ गया, सॉरी 16 आ गया, नॉट 160 प्लस 0.4। क्या ये यही देखो यही है, यही 1600 है, यही 240 है, यही 16 और ये कितना 0.4 है, मल्टी ऐड कर दो 240 256.4 और 6 1856.4। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे साफ से यही तो दिख रहा है। डन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आती फिर आपको आदम मंथन की जरूरत है कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या। डन। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। A certain principle if the simple interest for 2 years is in for rupees 4,800 and compound interest for 2 year is 5088, what is the rate of interest। ये क्वेश्चन भाई करके दिखाएंगे प्लीज, आपको 10 सेकंड दे रहा हूं मैं, कीजिए जरा।
देखिए बेटा, अब क्या है आपके पास, ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। अब दोनों आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया कितना साल के लिए, कितना 4800, तो 1 ईयर के लिए कितना होगा बेटा, 4800 बाई 2 इक्वल टू कितना 2400 बोल सकते हो। इसका मतलब सेकंड ईयर के लिए भी कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ 2400, तो 4800 और ये कितना बचा, सो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 5088 माइनस ऑफ 4800, ये कितना होगा 288, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ 288 रुपए मुझे फायदा हुआ कितने पे, 2400 पे, यही बोलेंगे, सोच के देखो, इंटू ऑफ 100%, 2 जीरो काटिए, ये किस पे जा रहा है अपने पास, 4 पे जा रहा है, 4 6 24, 72 और ये क्या आ गया 12%। अब तो ये तो था पेपर में कैसे करना, थोड़ा डिटेल में समझा भी दूं आपको। देखो अगर आप यहाँ पे गए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, देखो सबसे बड़ी बात 2 साल की बात है, डब्बे बना लो यार चार, अगर नहीं कुछ समझ आता तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखिए इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आपके पास ये दोनों मिला के 4800 है, यानी मैंने कहा 2400 है ये, और ये भी कितना होगा भाई 2400 होगा, डन। इसके साथ बचा हुआ है 288 कहाँ ना है, मैंने ये वाला स्टेप ये किया था, जो मैंने ये किया था ना, वो मैंने ये किया था कि R% के 288 का फायदा मिलेगा मुझे जब इंटरेस्ट मुझे मिलेगा यहाँ पे, और ये कितना होगा 100%, तो ये कितना होगा भाई, ठीक है 4 6 24, 4 7 28 2, और ये कितना आ गया 12%, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज ये बहुत तगड़े क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक्स, प्लीज 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 चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए जब पसंद आए तो, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना तो उसकी भी वीडियो हमें बता सकते हैं, उसके भी कुछ क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। चलिए थैंक यू।